इस समय पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, लेकिन भारत देश भी इससे अछूता नहीं है। फिलहाल भारत देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 33,000 के पार जा चुका है और अभी तक भारत में से कुल 8,510 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन दूसरी ओर भारत देश के लिए राहत वाली खबर ये है कि कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। अभी तक भारत में 1,082 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अगर देखा जाए तो 25% से अधिक लोग फिलहाल स्वस्थ हो चुके हैं। अगर हम उन 9 राज्यों की बात करें जहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1,000 के पार जा चुका है, तो उनमें स्वस्थ होने वालों में एमपी प्रतिशत में 6वें नंबर पर आता है, जो मध्य प्रदेश के लिए एक राहत वाली खबर है। अभी तक मध्य प्रदेश में कुल 2,612 संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिनमें से 589 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इस लिहाज से मध्य प्रदेश में अभी तक 22% मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। 11 तारीख को मैं पॉजिटिव निकला था और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और मतलब उन्होंने सब पूरे मध्य प्रदेश में निःशुल्क इलाज करवाया है और सब जितने भी सब पेशेंट्स हैं उनको सब सुविधा प्रोवाइड करवाई है और आज हम सब स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं। मैं यहाँ से सही होकर जा रही हूँ अस्पताल से। सभी का धन्यवाद करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी का भी सही दिल से इस्तेमाल करता हूँ। और यहाँ पे सभी ने अच्छा काम करा है। अस्पताल वालों ने खाना टाइम पे हर चीज़ बहुत बढ़िया करी है। 25 दिन में मैं यहाँ से जा रही हूँ घर अपने। कुछ डॉक्टर यहाँ बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। इसमें हर्षा मैडम एक बहुत ही दिल से काम कर रहे हैं। फिलहाल ये कोरोना का संकट कब तक जारी रहेगा ये तो कहना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन भारत देश में जिस तरह स्वस्थ होने वाले मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, वो भारत देश के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता पाठक। शार्प एट 7 में आज का मुद्दा है कोरोना से राहत। एक तरफ पूरे देश में कोरोना को लेकर हड़कंप मचा हुआ है, तो दूसरी ओर मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर राहत वाली खबर है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और अभी तक कुल 22% लोग मध्य प्रदेश में स्वस्थ हो चुके हैं, जो हम सभी के लिए एक राहत वाली खबर है। तो इसी मुद्दे पे आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं डॉक्टर प्रभाकर तिवारी, जो CMHO है भोपाल से, और साथ में है नरेंद्र सलूजा जो कि कांग्रेस से हैं, सुखप्रीत कौर हैं जो कि बीजेपी से हैं, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव। तो चलिए सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी CMHO साहब, आप क्या कहेंगे जिस तरह से है जो राहत वाली खबर आ रही है मध्य प्रदेश को लेकर, जिस तरह से 22% से ज्यादा जो लोग हैं स्वस्थ हो चुके हैं, आप क्या कहेंगे, आप क्या बताएंगे? आपको जैसा मालूम ही है कि निश्चित तौर पे पूरे भारत के साथ मध्य प्रदेश पर भी कोरोना का कहर आया था। पर अगर आप प्रतिशत देखें, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात प्रतिशत की, और उसमें मध्य प्रदेश जो है वो जल्दी से जल्दी ठीक होने वाले और स्वस्थ होने वाले, अच्छी तरह स्वस्थ होने वाले राज्यों में से एक। अगर हम बात करें भोपाल की, तो भोपाल में अब तक लगभग 505 मरीज आ चुके हैं। पर बड़ी राहत वाली बात यह है कि 200 मरीज लगभग डिस्चार्ज भी हो चुके हैं, स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। तो हमारा जो प्रतिशत है वो न सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश में सबसे अच्छे प्रतिशत में से एक है। हमारे यहाँ जो कॉम्प्लिकेशन रेट है वो बहुत ही कम है। हम लोग समय पर लोगों को पहचान पा रहे हैं, उनका उपचार कर पा रहे हैं, उनको जो चिन्हित कोविड अस्पतालों में है उनमें भर्ती कर रहे हैं, और उसी का यह परिणाम है कि हमारे जो अधिकतर लोग हैं वो ठीक होकर आ रहे हैं। आज भी हमारे जो दोनों चिन्हित कोविड अस्पताल है उसमें से लोग ठीक होकर पूरी तरह स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होने जा रहे हैं। जी तिवारी साहब, इसका क्या कारण रहा है? आप क्या सोचते हैं क्या कारण रहा है जो मध्य प्रदेश में जो है जो कोरोना से जो ठीक हो रहे हैं मरीज, जो पेशेंट स्वस्थ हो गए अपने घर जा रहे हैं, इसके पीछे मेन कारण क्या रहा है? आपको क्या लगता है?
अगर आप देखें समय पर किसी भी बीमारी के लिए हम देखें, अगर हम समय पर बीमारी को पहचान लें, अर्ली हम उसको पहचान लें, जितनी जल्दी हम बीमारी को पहचान पाएंगे, जितनी जल्दी हम बीमार का उपचार कर पाएंगे, उतना ही संभावना बढ़ जाती है मरीज के पूरी तरह ठीक होने की। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जैसे ही अगर कोई पॉजिटिव केस आता है उसको तुरंत हॉस्पिटलाइज करें, तुरंत उसके कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करें, जो लोग उसके संपर्क में आए थे उनको तुरंत हम पहचान लें, पहचान कर उनको पहली चीज तो ये कहें कि वो अपने घरों में से ना निकलें, आइसोलेट रहें, जिससे बीमारी आगे ना बढ़ पाए। उसके बाद हम उनका जांच करवाएं और अगर वो पॉजिटिव निकले हैं तो उनको भी त्वरित उपचार हम दे सकें। तो इसमें 2-3 चीजें जिसके लिए सरकार काम कर रही है, एक तो होम आइसोलेशन, क्वारंटाइन जिसको कहते हैं होम क्वारंटाइन, अर्ली कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, और जैसे ही अगर मरीज पहचान में आता है तो उसे आइसोलेट करके जो हमारी फैसिलिटी है, ट्रीटमेंट फैसिलिटी, वहां तक पहुंचाना। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से नरेंद्र सलूजा जी, क्या कहेंगे आप? राहत वाली खबर आ रही है, मध्य प्रदेश जो है अगर हम बात करें पूरे देश में तो 6वें नंबर पे है, जिस तरह से मरीज यहाँ पे ठीक होके अपने घर की ओर जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे सलूजा जी? मध्य प्रदेश का हर नागरिक, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे कोई राजनीतिक दल का आदमी हो, हर व्यक्ति चाहता है कि मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम से कम बढ़े या मरीज ज्यादा से ज्यादा संख्या में ठीक हो जी। लेकिन जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आंकड़ों का खेल मध्य प्रदेश की नई सरकार ने चालू कर दिया है। आंकड़ों का खेल इस तरह चालू कर दिया कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश जो देश में 5वें स्थान पर पहुंच गया है, आपने 6ठे कहा है, मैं दुरुस्त कर दूं, 5वें स्थान पर पहुंच गया है मध्य प्रदेश का। इंदौर देश में 3रे स्थान पर है, मृत्यु दर के मामले में देश में नंबर 1 की स्थिति में। तो आंकड़ों का खेल चालू कर दिया। मैं आपको समझाना चाहूंगा आंकड़ों का खेल कैसे चालू कराएं। आज भी बात करें तो 9000 से अधिक सैंपल की पेंडेंसी इंदौर और भोपाल के अंदर है। जो जांच प्रतिदिन सैंपलों की 1000 से 1500 होना चाहिए, इंदौर के अंदर तो किट ही मौजूद नहीं है, भोपाल में भी किट मौजूद नहीं है, जांच ही नहीं हो रही है। कल की बात करें तो कल इंदौर का आंकड़ा रहा 19 पॉजिटिव। सबने बड़ी राहत की बात करी कि मात्र 19 पॉजिटिव आए, लेकिन किसी ने पर्दे के पीछे गौर नहीं किया कि सिर्फ 286 सैंपल जांचे गए। भोपाल की बात करें तो 46 पॉजिटिव आए, सैंपलों की संख्या पे गौर नहीं किया गया। प्रतिदिन जिस हिसाब से पेंडेंसी है, कम से कम 2000 सैंपल की रोज जांच होना चाहिए। और अब तो ये नई चीज ले आए कि WHO की गाइडलाइन है कि आप घर में बैठे इलाज करा सकते हैं। उसके कारण अब जो कोरोना का संक्रमण भी किसी को मिल रहा है तो होम आइसोलेशन की सलाह दे रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि आपको गंभीर लक्षण हो, आप गंभीर स्थिति में तो अस्पताल आइए, आपको हल्की सर्दी खांसी बुखार हो तो घर में ही रहकर ठीक कराइए। तो एक तरह से सरकार ने के इशारे पर प्रशासन ने अब किनारा कर लिया है। ना मरीजों का इलाज करो, ना उन्हें अस्पताल में भर्ती करो, ना उनके ज्यादा से ज्यादा सैंपल लो, ना आंकड़े आएंगे, ना बदनामी होगी, ना सरकार की असफलता सामने आएगी। इस पे आपका रिएक्शन चाहूंगी। डॉक्टर प्रभाकर तिवारी, क्या कहेंगे आप? जिस तरह से सलूजा जी ये कह रहे हैं कि सरकार जो है आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं, मैं सबकी बात सुन के और सबकी बात सुन के अगर हम अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकें। रही बात इसकी पेंडेंसी की, निश्चित तौर पर हम लोग जब अधिक सैंपल कलेक्ट करेंगे, अधिक से अधिक जांच की कोशिश करेंगे, तभी हम अधिक से अधिक पीड़ितों को पहचान पाएंगे। तो हम लोग अधिक से अधिक जहाँ पे भी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग है, जहाँ पर जेन्युइन ऐसा लगता है कि यहाँ पर बीमारी हो सकती है, वहाँ हम लोग उनकी पहचान कर, उनकी जांच कर और त्वरित उपचार का प्रयास लगातार कर रहे हैं। चलिए, मैं स्टूडियो में सुनील श्रीवास्तव के पास आऊंगी। आपने सुना जिस तरह से सलूजा जी कह रहे हैं कि आंकड़ों की बाजीगरी जो है वो दिखा रही है सरकार, लेकिन हमने अभी सुना प्रभाकर तिवारी जी जो वो कह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरह से वो पुष्टि कर रहे हैं कि नहीं, मध्य प्रदेश में जो है जिस तरह से पेशेंट्स जो है लगातार ठीक हो रहे हैं, उनके आंकड़े बढ़ रहे हैं। और अभी अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश 5th नंबर पे आ गया, जिस तरह से पेशेंट सही होते जा रहे हैं। आप क्या किस तरीके से देख रहे हैं? सुनील, आप क्या कहेंगे पूरे मामले में? देखिए मुक्ता जी, सलूजा जी का धर्म है, विपक्ष में है तो सवाल जरूर उठाने चाहिए और उनको उठा रहे हैं। जिस प्रकार सवाल तो हम पूछेंगे जी। तो जिस प्रकार से सलूजा जी कह रहे हैं कि पीपीई किट मौजूद नहीं है, कई बार कांग्रेस ने कहा N95 भी मौजूद नहीं है, मास्क जो है,
और लगातार सवाल कांग्रेस उठाती रही है, चाहे सलूजा जी की बात करें और पूरी कांग्रेस की बात करें। लेकिन यहां पर सुखद खबर यही है इस राजनीति के बीच कि मध्य प्रदेश से वाकई में, क्योंकि हम प्रतिदिन देख रहे हैं, चाहे इंदौर की बात करें चाहे भोपाल की बात करें, चिरायू अस्पताल से लेकर दूसरे हॉस्पिटल से लोग डिस्चार्ज हो रहे हैं। और सबसे बड़ी राहत भरी खबर यही है कि मध्य प्रदेश में जो 2612 के लगभग जो कोरोना संक्रमित हैं, उनमें से महज 133 लोगों की ही मौत हुई है। बाकी 508 अभी 90 लोग के लगभग यहां पर डिस्चार्ज हो चुके हैं मध्य प्रदेश में, जो एक अपने आप में राहत भरी खबर है। हालांकि जिस प्रकार से सलूजा जी सवाल उठा रहे हैं वो भी लाजमी है कि सवाल उठने जरूरी है, क्योंकि जहां खामियां रहेंगी वहां सवाल भी उठेंगे, और अगर हम सवाल नहीं उठाएंगे तो उन खामियों को दुरुस्त नहीं करेगी सरकार। तो जाहिर सी बात है, जिस प्रकार से अगर हम देश की बात करें मुक्ता जी, तो सबसे ज्यादा जो स्वस्थ हो चुके हैं लोग, उनमें तमिलनाडु सबसे पहले है। लगभग 55% लोग वहां पर जो कोरोना संक्रमित थे वो स्वस्थ हो चुके हैं। उसके बाद तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना है, राजस्थान है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश। तो कुल मिलाकर जिस प्रकार के एहतियात हैं, क्योंकि जब कोरोना आया उस समय सरकार के पास, चाहे हम देश की बात करें या विश्व की बात करें, ना तो कोई वैक्सीन है, सिर्फ इसका जो उपचार है वो यही है कि हम कितने ज्यादा जागरूक रहें, कितने ज्यादा सुरक्षित रहें, और अगर कोई कोरोना संक्रमित है वो अपनी हिस्ट्री बताए, जितने जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंचे। और यही वजह है कि संक्रमण ज्यादा नहीं फैलता। तो जिस प्रकार से डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, सीएमएचओ साहब कह रहे हैं कि ज्यादा संक्रमण नहीं फैलेगा, उतने ही जल्दी वो व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है। हमारे 2 पत्रकार साथी भी भोपाल में कोरोना संक्रमित हुए, लेकिन दोनों ने अपने आप को बेहतर तरीके से रिकवर किया है। दोनों स्वस्थ हो चुके हैं, दोनों की रिपोर्टें नेगेटिव आ चुकी है और घर में अब आइसोलेशन में है दोनों। तो कम से कम ये राहत भरी खबर है लोगों को। लोग जागरूक हैं, थोड़ी भी सर्दी खांसी होती है तो सैंपलिंग के लिए, चाहे भोपाल की हम बात करें, जेपी अस्पताल या एम्स लगातार जा रहे हैं, जांच करा रहे हैं। और थोड़ी सी जरूर इस बारे में सलूजा जी से भी सहमत हूं कि जो सैंपलिंग है उस पैमाने पर नहीं हो पा रही जिस पैमाने पर होनी चाहिए, और रिपोर्ट में भी जरूर देरी आ रही। हालांकि सरकार कह रही है कि लैबें सरकार ने ज्यादा बना दी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो यहां पर टेस्ट है उनके लिए दिल्ली जाना पड़ रहा है। स्टेट प्लेन से दिल्ली टेस्ट जाते हैं, चाहे भोपाल की बात करें, इंदौर की बात करें, लेकिन जरूर सैंपलिंग में तेजी लानी पड़ेगी सरकार को। मुक्ता जी, आप क्या कहेंगे इस पे डॉक्टर साहब? जो ये एक बात तो है जिससे सुनील ने भी पॉइंट आउट किया कि कहीं ना कहीं जिस तरह से सैंपलिंग की हम बात करें तो सैंपलिंग बहुत कम हो पा रही है, किट्स पर्याप्त मात्रा में नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? अभी अगर हम आज तक की स्थिति देखें तो हमारे पास लगातार अब किट्स आती चली जा रही हैं। जहां तक जीवन रक्षक और पीपी किट्स का है वो भी सरकार अब पूरी तरह से सप्लाई कर रही है, और हम लोग अपने नीचे वाले लोगों को उपलब्ध भी करा रहे हैं। अगर कहीं से सैंपल की संख्या ज्यादा होती है तो जैसा आपने बताया, दूसरे शहरों में, दूसरे राज्यों में भी जांच करवाई जा रही है। जैसे कि कुछ सैंपल्स हमारे पांडिचेरी भेजे गए थे, कुछ सैंपल्स दिल्ली भेजे गए थे, डीआरडीओ की लैब जो ग्वालियर में है, आईसीएमआर की लैब जो जबलपुर में है, ये सब मिलकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की लैब्स हैं उनकी भी मदद ली जा रही है। तो हो सकता है कि पहले सैंपल्स कलेक्शन कुछ कम हो रहे हो, पर अब ये निश्चित तौर पर लगातार बढ़ती चली जा रही है। दिन ब दिन जो है सैंपल्स की संख्या और उनका निपटान जल्दी से जल्दी होता जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। किट्स की अगर हम बात करें, जो किट्स नहीं अवेलेबल है, उस पर आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? लगता है मेरी बात डॉक्टर साहब तक नहीं पहुंच पा रही है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए IND 24 के साथ। ब्रेक के बाद हम एक बार अपनी चर्चा फिर से शुरू करें। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कोरोना से राहत। जिस तरह से कोरोना से जो मध्य प्रदेश में मरीज जो हैं वो ठीक होते जा रहे हैं, जिस तरह से उनके नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं, उससे बहुत जो है एक आशा की किरण, अगर हम कहें, एक बहुत ही राहत भरी खबर है। चलिए हम फिर से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे ही पूछना चाहूंगी, किट्स की कमी जो बार बार कही जा रही है, जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है, क्या कहेंगे आप?
अच्छा, सलूजा जी आपसे पूछना चाहूंगी, अभी आपने सुना जिस तरह से सुनील भी बता रहे थे, डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पर मैंने पहले भी कहा कि यदि मध्य प्रदेश कोरोना मुक्त होता है तो सबसे पहले खुशी की बात हम लोगों के लिए होगी, क्योंकि हम भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। लेकिन इस महामारी के अंदर यदि कोई खामियां होगी, जैसा सुनील श्रीवास्तव जी ने भी कहा, यदि विपक्ष का काम है हम खामियां नहीं बताएंगे तो खामियां दूर कैसे होगी। आप देखिए मध्य प्रदेश के अंदर आज भी जितना भी हमारा कर्मवीर योद्धा है, उसमें चाहे डॉक्टर्स की बात करें, मेडिकल स्टाफ की बात करें, आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बात करें, एएनएम की बात करें, या जो भी स्वास्थ्य अमला लगा हुआ उनकी बात करें, आप देखिए बड़ी संख्या में संक्रमित हो रहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल में हम देखें तो 94 से अधिक लोग स्वास्थ्य विभाग के जो वो संक्रमित हो चुके हैं। इंदौर की बात करें तो एक पुलिस अधिकारी की मौत हो चुकी है, उज्जैन में एक पुलिस अधिकारी की मौत हो चुकी है, इंदौर में 2 डॉक्टर की मौत हो चुकी है, कई डॉक्टर और नर्स पूरे प्रदेश में संक्रमित है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है कि आज भी सुरक्षा के लिए उनके पास पीपी किट नहीं है, मास्क नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है और उसका अभाव है। यदि सुरक्षा के सारे साधन उपलब्ध होते तो शायद संक्रमित नहीं होते। और ये एक बड़ा कारण है कि सरकार अभी तक सिर्फ हवाई दावे कर रही है। आज भी सुरक्षा कर्मियों को आप देखें, आप किसी भी क्षेत्र में ले जाएं, इंदौर, भोपाल, प्रदेश के कहीं भी, जहाँ सर्वे का काम चल रहा है, जहाँ क्वारंटाइन सेंटर बनाए हुए हैं, जो आशा और आंगनबाड़ी की हमारी कार्यकर्ता बहनें हैं, वे बगैर किसी सुरक्षा के इंतजाम से सर्वे करने घर घर जा रही है। तो डर है उनको भी कोरोना संक्रमित होने का। आज भी यदि बात करें तो इंदौर के अंदर 4 सफाई कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए। तो लगातार ये आंकड़ा क्यों बढ़ते जा रहा है? क्योंकि सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। यदि सभी के पास पीपी किट उपलब्ध होती तो शायद ये आंकड़ा रोका जा सकता था। दूसरा कोरोना बढ़ने का मैं सबसे बड़ा कारण बता रहा हूँ, जांच में देरी। आज यदि किसी भी व्यक्ति का सैंपल जाता है तो 15 से 20 दिन उसकी रिपोर्ट नहीं आ रही। चलिए, हमारे साथ सुखप्रीत कौर भी हैं, बीजेपी से हैं, मीडिया की पैनलिस्ट हैं। क्या कहेंगी आप सुखप्रीत जी? हालांकि राहत भरी खबर है मध्य प्रदेश के लिए, जिस तरह से कोरोना के जो मरीज हैं वो लगातार ठीक होते जा रहे हैं, प्रतिशत बढ़ते जा रही है, राहत की खबर है। लेकिन सलूजा जी का कहना है कि नहीं, जांच में देरी हो रही है, जांच में विलंब हो रहा है, सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में किट्स नहीं है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है, मास्क नहीं है। क्या कहेंगी आप? देखिए, मैं इसमें यही कहूंगी कि जितनी अच्छी तरह इस महामारी को, इस क्राइसिस को हिंदुस्तान ने भारत में जिस तरीके से इसको मैनेज किया है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, वैसा किसी भी देश में नहीं हुआ। अगर हम और बाकी देशों का देखें, शुरुआत तो हमारे यहाँ भी बहुत भयानक तरीके से ही हुई थी, और जिस तरीके से इटली में शुरुआत हुई थी, और अंदाजा लगाया जा रहा था, बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उनका और इकोनॉमिस्ट का ये कहना था कि जिस तरीके से इटली में शुरुआत हुई उसी प्रकार से भारत में शुरुआत हुई और उसी तरीके से उसका ग्राफ जाएगा, लेकिन उसको कंट्रोल किया गया। अब रही बात किसी को खुश करने की, तो ये जो मैनेजमेंट हो रही है और ये जनता को बचाने के लिए हो रही है, ना कि कांग्रेस के नेताओं को खुश करने के लिए। जी, वहाँ पे आंकड़ा हो रहा है, देखिए। जी, आपकी आवाज थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है। चलिए सुनील जी, आप क्या कहेंगे? सुनील, आप सुन रहे हैं, कांग्रेस जो है वो आरोप लगा रही है, आप कह रहे हैं उसका काम है आरोप लगाना, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ वो जो पॉइंट्स रेस कर रहे हैं उससे आप इत्तेफाक रखते हैं सलूजा जी के पॉइंट से? हाँ, बिल्कुल। सलूजा जी के जिस प्रकार के पॉइंट है, जिस प्रकार के उन्होंने कुछ तथ्य रखे हैं, वो उनमें सत्यता पूरी तरीके से, क्योंकि जिस प्रकार से हमने भी देखा, चाहे भोपाल की बात करें या इंदौर की बात करें या दूसरे शहरों की बात करें, जरूर इस बात की यहाँ पर, क्योंकि कई लोगों को हमने देखा जेपी अस्पताल गए हैं, उन्होंने जांच के लिए कहा है, लेकिन डॉक्टर्स ने जब उनके लक्षण पूछे कि अगर आपको सर्दी है, गले में दिक्कत है, बुखार है, तो ही आपकी कोरोना की जांच करेंगे, अन्यथा आप अभी घर में रहिए, गर्म पानी पीजिए, और दूसरे तरीके के उनको उपाय बताकर डॉक्टरों ने उनको कुछ टैबलेट्स देकर वहां से रवाना कर दिया। यानी कहीं ना कहीं जो जांच है उसमें कहीं ना कहीं देरी, या जिस प्रकार से लिमिटेड किट्स थी जो जांच की, उसकी वजह से शायद डॉक्टर ये कर रहे थे, और यही वजह है कि कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठाती रही है। हमारे साथ सुखप्रीत जी दोबारा जुड़ गई है। जी, आप कंटिन्यू करिए। सुखप्रीत जी, आप कह रही थी, प्लीज कंटिन्यू। के जैसे देखिए, आशुपुरी जी ने कल एक ट्वीट किया कि जो लॉकडाउन है वो इस तरीके से बढ़ाया जा रहा है, और ये वो उसके बारे में उन्होंने कहा। कोई जर्नलिस्ट अगर, या कोई कांग्रेस का नेता जो विपक्षी है, वो उनकी अगर मैं बात करूं तो जो हो रहा है वो उसको बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन
अगर लॉकडाउन नहीं होता, अगर जो ये व्यवस्थाएं करनी है ये नहीं होती, तो कितनी जाने जाती। आप ये सोचिए, संजय झा जी ने ट्वीट किया कि डिक्टेटरशिप है इसलिए ये लॉकडाउन हुआ है, कि लॉकडाउन डिक्टेटरशिप के कारण हुआ है। अरे भाई, आप चाहते हैं कि कोरोना आ जाए, लोग मर जाएं? नहीं सुप्रीत जी, एक मिनट, आप ये सलूजा जी ये नहीं कह रहे, लॉकडाउन पे क्वेश्चंस नहीं रेज कर रहे हैं। वो उनका सवाल जो है कि किट्स की कमी है और जो सैंपलिंग जो है वो लेट हो रही, रिपोर्ट्स आने में लेट हो रही, वो ये पॉइंट रेज कर रहे हैं। इसके बारे में इन्होंने देखा होगा कि हर्षवर्धन जी ने आज ही बताया है कि जून ऑनवर्ड्स 1 जून से हमने अपनी जो किट्स बनाई हैं उनका टाइम पीरियड भी कम है, उसमें 2 घंटे के अंदर रिपोर्ट आएगी और जून से हम 1 लाख लोगों का प्रतिदिन टेस्ट कर सकते हैं। इतनी किट्स हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बना रही हैं और वो तब तक तैयार हो चुकी हैं, जो हमारे गवर्नमेंट के वायरोलॉजी डिपार्टमेंट्स ने तैयार की हैं। उनके बारे में आप लोगों ने खबरें भी छापी हैं, सब किया है कि वो जो किट हैं, जो टेस्टिंग किट्स हैं, जो स्क्रीनिंग किट्स हैं, वो भारत ने अपनी इंडिजिनस किट्स तैयार करी हैं, जिसमें सिर्फ 2 घंटे में ही रिपोर्ट आ जाएगी और प्रतिदिन 1 लाख लोगों का जो टेस्ट है वो होगा उसमें। तो इस पे मैं सलूजा जी से पूछना चाहूंगी, आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से सुप्रीत जी बता रही है कि जून ऑनवर्ड्स जो है रिपोर्ट जो है 2 घंटे में आ जाएगी। सुप्रीत जी की बात बड़ी हास्यास्पद है। बीमारी से आज हमें लड़ना है, आवश्यकता आज है, और हम बात करें कि जून में आ जाएगी तो जून तक देश को और प्रदेश को कैसे लाभरी छोड़ दें हम। पहले की जो टेस्टिंग किट थी चीन से ली गई 245 रुपए की 600 रुपए में खरीदी, 149% कमीशन किन लोगों ने खाया सबको पता है। पहले की किट की स्थिति देख लें, फेल हो गई। आज यदि कोरोना की महामारी का जोर आज है, आज आवश्यकता है। आप देखें, मैं तो दावे के साथ कह रहा हूँ, मेरे पास प्रमाण मौजूद है, अधिकारियों का ऑफिशियल बयान मौजूद है कि इंदौर के अंदर किट खत्म हो गई, भोपाल में किट खत्म हो गई। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 9000 पेंडेंसी चल रही, प्रमाण के साथ कह सकता हूँ। तो आज 9000 लोगों की पेंडेंसी रिपोर्ट बाकी है और हम बात करें कि जून में हर्षवर्धन जी ने कहा किट आ जाएगी, तो आज महामारी से हमें आज लड़ना है, उसको रोकना आज है। सुप्रीत जी, आप क्या कहेंगी? ये देखिए, ये सलूजा जी की बात पे आप क्या कहेंगी कि किट्स नहीं है? कि क्या अमेरिका में और क्या यूरोप में किट्स नहीं थी? क्या हमारे पास किट्स नहीं है? हमने कितनी इंपोर्ट की है इनको अंदाजा भी है? इनको जानकारी नहीं है, तोहमते लगा रहे हैं। और मध्य प्रदेश के लिए पूरी तरीके से तैयारी, माननीय शिवराज जी जब ये चीफ मिनिस्टर बने उसके बाद इन्होंने की। ये लोग तो आईफा अवार्ड्स में लगे हुए थे, ये तो हीरोइंस के साथ फोटो खिंचवाने में मशगूल थे, तब इनको याद नहीं आया, तब इनको जनता की चिंता नहीं हुई। और जब शिवराज जी मुख्यमंत्री बन गए तब इनको एकदम से तोहमतें लगानी इनको याद आ गई। जितनी अच्छी तरह से शिवराज जी ने एकदम से आके सारी चीजें मैनेज की है, वो बहुत तारीफ के काबिल है। और चाहे ये विपक्ष में बैठे, इनको भी तारीफ करनी चाहिए, आदरणीय मोदी जी की भी और शिवराज जी की भी। सुप्रीत जी, यहाँ पे जो है मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे, बात इसकी नहीं हो रही कि कितनी जल्दी से शिवराज जी ने वाकई में बहुत, क्योंकि उन्होंने शपथ लिया और तुरंत वल्लभ भवन गए और उन्होंने कोरोना पे जो है मीटिंग की और पूरी एहतियात से उन्होंने अपनी मीटिंग और जो भी कदम उठाना वो तो शुरू किया। सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन जो सलूजा जी पॉइंट उठा रहे वो ये उठा रहे कि रिपोर्ट्स में देरी हो रही, किट्स नहीं है, सिक्योरिटी के मेजर्स नहीं है। उस पर आप क्या कहेंगी? उनका ये पॉइंट है। इनको सलूजा जी को ये जानकारी होगी, ये मुझे बता दें कि कौन से देश में ऐसी किट है जिसमें तत्काल रिपोर्ट आ जाती है। देखिए, ये जो बीमारी है, ये कोविड-19 जो है, ये इसको इतनी जल्दी म्यूटेशन हो रहा है, उसका जो वायरस है उसमें इतनी फास्ट म्यूटेशन है। ये टाइम क्यों लगता है? 15 दिन का टाइम क्यों लगता है? क्योंकि वो म्यूटेट करता है बार बार। अगर साइंटिफिकली कहें तो वो एक शेप में नहीं रहता, एक तरह की एनर्जी में नहीं रहता कि हमने फटाफट टेस्ट किया और वो आ गया। अभी तक जितने भी स्क्रीनिंग टेस्ट की किट हैं, वो जो अभी तक प्रेजेंट थे वायरस, जो हमारे पास इम्पोर्टेड किट्स भी हैं, वो किट्स हैं जिनमें सारे तरह के वायरस जो हैं उसमें डिटेक्ट हो जाते हैं। सिर्फ कोरोना वायरस है जिसको टाइम लगता है, क्योंकि उसमें वो और चीजें और दवाइयां एंटीजेंस वगैरह डाल के उसको चेक करते हैं कि ये उसके बाद भी नहीं मरा है, तो दैट मीन्स कि ये कोरोना वायरस है। बिल्कुल सही, आप ये बात तो आपकी बिल्कुल सही, ये सब हम लोग भी जानते हैं। सलूजा जी, आप इत्तेफाक रखेंगे इनकी बात से?
बड़ी हास्यास्पद बात है, शायद इनको अध्ययन की आवश्यकता है। इनको ये नहीं पता कि कोरोना वायरस की रिपोर्ट 4 से 6 घंटे में आ रही है। इंदौर के अंदर ऑटोमेटिक मशीन लगी है, लेकिन सैंपलों की पेंडेंसी बढ़ गई, ऑटोमेटिक की किट समाप्त हो गई। उसके कारण कभी पांडिचेरी भेजना पड़ रहा है सैंपल, कभी दिल्ली भेजना पड़ रहा है। और बड़े ही आश्चर्यजनक आपको एक तथ्य बताऊं, जो दिल्ली सैंपल भेजे थे, क्योंकि 15-20 दिन सैंपल पुराने हो गए थे, सैंपलों को 80 डिग्री के टेम्परेचर में रखना होता है। 177 सैंपल कल भी दिल्ली में रिजेक्ट हुए और अब तो सैंपल भी घूमना चालू हो गए। आप देखें, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, कई उदाहरण मेरे पास प्रमाण के साथ मौजूद है। एक व्यक्ति अस्पताल में भर्ती होता है, उसमें कोरोना के लक्षण दिखते हैं, उसका सैंपल लिया जाता है, 15-20 दिन तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती। जब तक वो अस्पताल में भर्ती होता है, अस्पताल का बिल बढ़ता जाता है, क्योंकि रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई, इसलिए सरकार उसका भुगतान नहीं करेगी। सरकार ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं करी, जब तक अस्पताल का भुगतान उसको करना पड़ता है। 15-20 दिन बाद यदि उसकी रिपोर्ट आ जाती है पॉजिटिव, तो वो जब तक भर्ती रहेगा अस्पताल के अंदर, यदि नेगेटिव आती है तो कोरोना मरीजों के साथ रहने के कारण वो संक्रमित हो जाता है दोबारा से। जी, 15-20 दिन जी बिल्कुल ठीक है। सलूजा जी और सुखप्रीत जी, आप दोनों हमारे साथ इस चर्चा में आपने हिस्सा लिया, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले मैं सुनील आपसे प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी, आप क्या कहेंगे जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप की यहाँ पे बात हो रही है? अगर सलूजा जी कुछ पॉइंट्स रेस कर रहे हैं तो सुखप्रीत जी ने भी उसका पूरी तरीके से उन्होंने फैक्ट्स के साथ जो है जवाब दिया। आप क्या कहेंगे? चलिए, जो भी है आरोप प्रत्यारोप तो है, लेकिन राहत भरी खबर तो है कि जितने भी जो पेशेंट्स हैं उनमें सुधार हो रहा है, वो स्वस्थ होकर अपने घर जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, जिस प्रकार से सलूजा जी ने कहा कि कुछ लोगों की जांच रिपोर्ट में भी कई रिपोर्ट जो गई थी यहाँ से जांच होने के लिए वो रिजेक्ट हुए, वो बिल्कुल सैंपल रिजेक्ट हुए हैं। कई लोगों की ऐसी जांचें आई हैं कि लोगों की मौत हो गई कोरोना के चलते, और उसके बाद 2 या 3 दिन बाद जांच रिपोर्ट आई जिसमें कोरोना पॉजिटिव पाए गए लोग। लेकिन सबसे बड़ी राहत भरी खबर यही है मुक्ता जी कि मध्य प्रदेश में लोग बहुत जल्दी कोरोना से रिकवर कर रहे हैं। कई लोग को देखा हमने, कल सिर्फ 18 माह की एक बच्ची थी जो चिरायु अस्पताल से हुई, वो रिकवर करके वापस लौटी है। कई बच्चे हैं छोटे छोटे, वो रिकवर कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के लिए अच्छी खबर यही है कि लोग कोरोना से डरे नहीं, सिर्फ एहतियात बरतें, और बहुत तेजी के साथ लोगों में रिकवर हो रहे हैं लोग। तो ये राहत भरी जरूर खबर है यहाँ पे। जी, सुनील जी ने बहुत अच्छी बात कही, पॉजिटिव नोट है ये पूरा जो है। देखिए, पॉलिटिक्स तो है, आरोप लगते रहेंगे, प्रत्यारोप रहेगा। यहाँ से कांग्रेस एक बात कहेगी, उसका जवाब बीजेपी देगी, ये तो एक जाहिर सी प्रक्रिया है। लेकिन इन सब के बीच में जो है राहत भरी खबर यही है कि मध्य प्रदेश में जो है जो भी कोरोना पेशेंट्स हैं वो ठीक हो रहे हैं, जल्द ठीक हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से उनका उपचार हो रहा है, जिस तरह से वो नियम कायदे जो मान रहे हैं और वो जो स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच रहे हैं, ये तो जाहिर तौर पे एक बहुत अच्छी खबर है और हम सब के लिए राहत की खबर है। तो शार्प एट 7 में आज बस इतना ही। कल एक बार फिर से मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। आप बने रहिए IND 24 के साथ। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?